हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो पॉइंट चल रहा है वो एसी थ्योरी, ठीक है। और एसी थ्योरी के अंदर अपन 5-6 वीडियो बना चुके हैं और वहाँ पे अपन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यानी बेसिक जो बातें थी वहाँ पे अपन ने कर ली, ठीक है। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसकी कार्य प्रणाली है वो क्या है और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि इसका मात्र क्या होता है और ये किससे काम करता है और इसका जो अपने इसका उपयोग क्यों करते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन अपने पास देखने को मिलते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में अपन डिटेल से बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और पिछले वाले जो वीडियो रहे थे अपन ने वहाँ पे एक्टिव वाले पैसिव वाले जो परिपथ होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी अपने पिछले वाले वीडियो में ले चुके हैं। और अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसी थ्योरी के नाम से आपको प्ले लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अंदर सारे के सारे वीडियो एक ही जगह एक ही साथ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे अपने प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे और इसकी क्वेश्चन बहुत बार देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत जगह जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं आपके उनके अंदर बहुत जगह देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो पूरा देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, ये मेरे पास प्रतिरोध, ठीक है। सबसे पहले प्रतिरोधी सिंबल की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात? सिंबल की। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर सीधा सीधा सिंबल ही पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध सिंबल क्या होता है। तो सिंबल क्या होता है प्रतिरोध का? एक तो होता है इस प्रकार का, ठीक है, और एक होता है इस प्रकार का। ये आपके होते हैं प्रतिरोध के सिंबल की बात है। आप दोनों में से किसी से भी प्रतिरोध को दिखा सकते हैं। यानी कि अगर प्रतिरोध आपके परिपथ में अगर आपको बनाना है, कोई डायग्राम आप बना रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध किस प्रकार दिखाया जाएगा, इन दोनों सिंबलों के माध्यम से आपके प्रतिरोध दिखाया जाएगा। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है एक गुण, यानी कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, मटेरियल जो होता है, उसके अंदर प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। वो उनकी क्या होती है, खुद की प्रकृति होती है, एक उनके अंदर गुण होता है। जैसे अपने अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, उसी प्रकार एक प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होता है, एक गुण होता है। और वही गुण क्या है अपने पास? प्रतिरोध। जो अपने जितने भी परिपथ जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जितने भी सर्किट होते हैं, वहाँ पे इस गुण का उपयोग किया जाता है। और कई जगह तो क्या करता है, अवगुण के रूप में काम करता है, कई जगह गुण के रूप में भी ये काम करता है। और जहाँ पे गुण के रूप में काम करे वहाँ पे अपने लिए फायदेमंद होता है ज़्यादा, और इसलिए अपन वहाँ पे प्रतिरोध जानबूझकर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है गुण, ये काम क्या करता है भाई। मान लीजिए मेरे पास कोई परिपथ है, उसके अंदर मैं मान लीजिए मेरे पास क्या लगा, एक लैंप। ये क्या लगा मेरे पास, कोई लैंप। छोटा एक परिपथ बना देता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको कितने दे रहा हूँ, 200 वोल्टेज सप्लाई इसको मैं दे रहा हूँ। और ये मेरे पास लैंप जो है वो 2 वोल्ट पर काम करने वाला है। कितने वोल्ट पर? 2 वोल्ट पर। अगर मैं इसको 200 वोल्टेज सप्लाई दूंगा और 2 वोल्ट पर ये काम करने वाला है तो ये लैंप क्या हो जाए, जलकर आपका नष्ट हो सकता है। इससे बचाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रतिरोध लगाए जाते हैं। ये मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक प्रतिरोध, ठीक है। ये प्रतिरोध उठा के मैंने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर। ये प्रतिरोध क्या करेगा, जो 198 वोल्टेज जो है ये प्रतिरोध खपत यहाँ पे कर लेगा और बचेगी कितनी, 2 वोल्टेज, वो किसको दे देगा, लैंप को। तो आपका लैंप यहाँ पे क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसीलिए क्या करता है, यहाँ पर गुण का काम कर रहा है, यानी फायदेमंद है अपने पास। और यहाँ पे अपने पास प्रतिरोध नहीं होता तो ये लैंप यहाँ पे क्या हो सकता था, नष्ट हो सकता था, जलकर या फ्यूज भी हो सकता था लैंप। इससे बचाने के लिए अपन यहाँ पे किसका यूज किया, प्रतिरोध का। इस प्रकार प्रतिरोध कई जगह गुण का काम करता है, कुछ जगह ये अवगुण का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कोई भी परिपथ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लैंप लगा दिया, ये लैंप है 230 वोल्ट का। कितने वोल्ट है, 230 वोल्ट का। ये तार है और यहाँ से मैं कितने वोल्टेज दे रहा हूँ इसको, 230 वोल्टेज ही सप्लाई इसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तार है मेरे पास, इसका ये क्या है, मटेरियल, यानी ये क्या है, पदार्थ है एक प्रकार का। और इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध यहाँ पर होगा। और ये क्या कर लेगा, 1-2 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉपेज कर लेगा। इसके पास पूरी 230 पहुँचेगी नहीं, मान लीजिए कितनी पहुँची, 228 वोल्टेज। 228 वोल्टेज यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम। और जब वोल्टेज का मान कम हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का मान कम होता है तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम। तो लैंप के पास पूरी वोल्टेज नहीं पहुँच पाएगी, और पूरी वोल्टेज नहीं पहुँचेगी इस लैंप के पास तो लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रतिरोध अवगुण का काम है यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार कुछ जगह ये गुण का काम करता है, कुछ जगह अवगुण का भी काम ये करता है। और ये क्या होता है, एक गुण होता है। गुण जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, तांबे का तार, और तांबे के
तार के अंदर क्या होता है, गुण होता है। गुण क्या होता है, जो अपने पास जो करंट प्रवाहित हो रही है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला जो गुण होता है वही क्या कहलाता है अपने पास, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी आपके पास यहाँ पे, किसी भी पदार्थ के द्वारा करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो अब परिभाषा याद होगी कि कोई भी अगर अपने पास मटेरियल है या कोई भी चीज़ है अपने पास, उसके द्वारा अगर अपने पास जो करंट होती है उसके मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न होती है तो वही गुण क्या कहलाएगा अपने पास, प्रतिरोध कहलाएगा। और अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ये होता है ओम, ठीक है। इसको ओमेगा भी, ये सिंबल जो होता है उसको बोलते हैं ओमेगा। और ये जो नाम पड़ा है वो पड़ा है जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, यानी जो अपने पास एक वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, जॉर्ज साइमन ओम। उसने क्या दिया था, प्रतिरोध के बारे में उसने बताया था, और वहाँ पे जो ओम का नियम था वो सिद्ध किया था इसने। तो उसने इसके बारे में बताया था कि जो अपने पास परिपथ जो होते हैं वहाँ पे प्रतिरोध भी पाया जाता है, वो क्या काम करता है या वो करंट को रोकता है, इस प्रकार वहाँ पे उसने पूरी बातें बताई थी। उसके बारे में अपने अलग वीडियो में बात करेंगे। उसी के नाम पे यहाँ पे क्या रख दिया गया, उसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध वो रख दिया गया। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ये किसके नाम पे पड़ा है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर। और ये क्या होता है, गुण होता है। इसके अलावा अपने यहाँ पे जब प्रतिरोध की बात आई है तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, प्रतिरोधक। क्या आएगा, प्रतिरोध अलग चीज़ होती है, प्रतिरोधक अलग चीज़ होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक मार्कर, ये मैं एक बार मान लेता हूँ मेरे पास तांबे का तार है। इसके द्वारा जो गुण प्रदर्शित होगा किसी सर्किट के अंदर, मान लीजिए कोई मेरे पास क्या है, तांबे का तार, इसके द्वारा अगर कहीं पर किसी सर्किट के अंदर गुण प्रदर्शित करें, किसका, प्रतिरोध का, भाई ये करंट को रोकने का काम करेगा, वहाँ पे इसको लगा दें तो ये जो पुर्जा है इस पुर्जे को बोलेंगे प्रतिरोधक, और इसके गुण को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस, ये होता है पुर्जा और ये क्या होता है, गुण। तो प्रतिरोधक क्या है, एक पुर्जा, और इस पुर्जे के द्वारा जो गुण दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है अपने पास, प्रतिरोध कहलाता है। पुर्जा कोई भी हो सकता है, प्रतिरोध बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो कार्बन वाले हो गए, या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध बनाए जाते हैं, ठीक है। परंतु अपन यहाँ पे उनकी बात नहीं करने वाले हैं, भाई कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं होते। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, उनके प्रकार हैं वो सिंपल भाषा में बात करने वाला हूँ। अपन जो इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, भाई कार्बन का होता है, किसी और का भी होता होगा, बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, उनके बारे में अपन अलग वीडियो में बातें करेंगे जहाँ पे ओम का नियम पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और एक होता है प्रतिरोधकता। क्या होती है, जब प्रतिरोधक की बात आई है, प्रतिरोध की बात आई है, तो यहाँ पे आ जाती है प्रतिरोधकता। इसको दिखाया जाता है अपने पास, जो अपने पास रो होता है इस प्रकार, क्या होता है, रो से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। और ये प्रतिरोधकता क्या होती है, एक विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई तांबे का तार है, ठीक है। इसका अगर 1 सेमी टुकड़ा काट लें अपन, 1 सेमी से 1 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई वाला, यानी फिक्स एरिया वाला अगर टुकड़ा काट लिया जाए, उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम सेमी। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जो अपने पिछले वाली वीडियो रही थी वहाँ पे अपन इसके बारे में बातें कर चुके हैं। भाई प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उनके बारे में अपन बातें कर चुके हैं। और प्रतिरोध कार्य क्या होता है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है, प्रतिरोधक करता है। तो याद रखना आप, ये कभी भी वोल्टेज के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये सिर्फ करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यानी जब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश बह रहे हैं, उनके मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो आपके करंट का मान क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जो अपने पास आवेश बहते हैं, आवेश बहने को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बहने को क्या बोलते हैं अपन, करंट। तो उनके मार्ग में अगर बाधा उत्पन्न हो जाए तो सीधी सी बात है, किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, करंट की। वो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कौन कर सकता है, प्रतिरोध। उनकी गति को क्या कर देता है, ये कम।
ठीक है। और वोल्टेज को तो ये खपत करता है, ना कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न ये करता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो आप इसके नोट्स बनाया करें। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि नोट्स आप बनाते रहा करें। बाद में क्या होता है, आप मान लीजिए कभी पीछे रह जाते हैं, नोट्स नहीं बनाते, तो आप ये चीज़ें भूल जाएंगे। अगर आप एक बार अपने हाथों से लिख लेते हैं तो चीज़ें भूलते नहीं हैं, ठीक है। देखिए प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स वाले, एक होते हैं वेरिएबल वाले, वेरिएबल वाले, ठीक है। और फिक्स की बात करें जो जिनका मान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए मेरे पास कोई 2 ओम का प्रतिरोध है, तो इस 2 ओम के प्रतिरोध को मैं चाहे यहाँ पर लगाऊं, चाहे यहाँ पर लगाऊं, चाहे किसी भी सर्किट में लगा दूं, हमेशा कितना रहेगा, 2 ओम रहेगा। तो ये क्या हो गया, फिक्स मान वाला प्रतिरोध। एक होता है वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाले का, वेरिएबल से मतलब ये हो गया कि परिवर्तनीय मान, जिसका मान लीजिए 2 ओम है, मुझे यहाँ पर 2 ओम चाहिए तो 2 ओम ले लिया मैंने। अगर मुझे यहाँ पे 1 ओम चाहिए तो इसका कम करके 1 ओम भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मुझे 4 ओम चाहिए तो यहाँ पे 4 ओम भी मैं इससे ले सकता हूँ। यानी इसके ऊपर एक चल भुजा होती है, उस चल भुजा के माध्यम से इसके प्रतिरोध का मान कम और ज़्यादा किया जा सकता है। तो वो कौन से होते हैं, वेरिएबल वाले प्रतिरोध, ठीक है। और इसका जो सिंबल मैंने आपको भी बता दिया, इस प्रकार के क्या होता है, इसका सिंबल होता है इस प्रकार का। और इसकी सिंबल की बात करें तो अपने पास जो ये सिंबल होते हैं इस प्रकार के, इनके ऊपर आप तीर का निशान लगा के इसको दिखा सकते हैं दोनों पर। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास वेरिएबल वाले प्रतिरोध हो जाएंगे, ठीक है। और इनके जो प्रकार होते हैं भाई, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कार्बन फिक्स में आ गया, कार्बन इसके अंदर भी आता है, और यूरेका भी आता है इसके अंदर यूरेका भी आता है। उनके बारे में अपन अलग वीडियो में बात करेंगे, वो यहाँ पर अपन बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनको कुछ आधार पे बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कम ओम का प्रतिरोध हो गया, कोई ज़्यादा ओम का हो गया, उनको मतलब अलग डिवाइड किया जाता है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। वो डिवाइड किस प्रकार होता है, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार होता है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में किया जा सकता है। एक तो होते हैं लो वाले, लो मतलब निम्न मान वाले प्रतिरोध। एक होते हैं मीडियम यानी मध्यम मान वाले प्रतिरोध। एक होते हैं हाई वाले। तो लो वाले जो प्रतिरोध होते हैं वो 1 ओम या 1 ओम से कम होते हैं, 1 ओम या इससे कम, 1 ओम या इससे कम। और जो मीडियम वाले होते हैं वो कितने होते हैं, 1 ओम से ज़्यादा होते हैं, परंतु 100 किलो ओम से क्या होते हैं, कम होते हैं हमेशा। 100 किलो ओम से तो होते हैं कम, और 1 ओम से क्या होते हैं, ज़्यादा। और 1 ओम से कम आ गया वो किसके अंदर आएगा, लो के अंदर, ठीक है। और एक होते हैं हाई वाले जो प्रतिरोध होते हैं वो हमेशा 100 किलो ओम से ज़्यादा के जो प्रतिरोध होते हैं वो कौन से होते हैं, हाई मान वाले प्रतिरोध, यानी कि हाई वैल्यू वाले प्रतिरोध, ठीक है। और इनको जो मापा जाता है यानी प्रतिरोध किस प्रकार, किसके माध्यम से देखा जाएगा, और उनकी बात करें अपन तो हमेशा जो लो वाले जो प्रतिरोध हैं उनको डबल केल्विन ब्रिज के माध्यम से देखा जाता है, डबल केल्विन ब्रिज। और इस ब्रिज के बारे में अपन इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर रहा था अपने, उसके अंदर बात कर चुके हैं, यानी कि डबल केल्विन ब्रिज क्या होता है और किस प्रकार ये मापता है, उसके बारे में पूरी बात अपन इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मीडियम वाले जो प्रतिरोध होते हैं इनको ओम मीटर के माध्यम से मापा जाता है। और ये वाले जो प्रतिरोध होते हैं यानी 100 किलो ओम से ज़्यादा, जैसे 1 मेगा ओम हो गया, 2 मेगा ओम हो गया, 5 मेगा ओम हो गया, ये वाले जो प्रतिरोध जो होते हैं उनको अपन मापते हैं मेगर से। किससे मापते हैं, मेगर से, ठीक है। और ये अपन थोड़ी बहुत यहाँ पे और बातें बता देता हूँ। लो वाला जो प्रतिरोध होता है वो आर्मेचर का माना जाता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए, पर होता नहीं है रियलिटी में, इतना होना चाहिए, ठीक है। और मीडियम तो आपको पता है बीच में आ ही जाते हैं, कार्बन के भी आ गए, ये सारे मीडियम के अंदर आ जाते हैं। और हाई मान वाले जो प्रतिरोध हैं यानी 1 मेगा ओम या 1 मेगा ओम से ज़्यादा, वो किसके हो सकते हैं, इंसुलेशन का प्रतिरोध। अब यहाँ पर बात एक इम्पोर्टेंट ये आती है कि अपने पास जो अचालक जो हैं यानी अचालक, वो क्या करते हैं, वो करंट के मान में बाधा उत्पन्न नहीं करते, यानी उनके अंदर करंट नहीं बह सकती। तो ये नहीं मानते अपन कि अचालकों का प्रतिरोध अनंत होता है या कुछ होता है। तो अचालकों का कोई प्रतिरोध नहीं होता, ठीक, क्या नहीं होता है, अचालकों का प्रतिरोध नहीं होता है। अपने उनको प्रतिरोध नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्यों, उनके अंदर करंट ही प्रवाहित नहीं होती। जब करंट
जिस मतलब मटेरियल के अंदर करंट प्रवाहित होती है उसी के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो वहाँ पर तो करंट ही प्रवाहित नहीं होती, तो वहाँ पर अपन उसको क्या नहीं मानते, प्रतिरोध नहीं मानते। हाँ, अगर बात करें वहाँ पे अब अचालकों प्रतिरोध क्या होता है, अचालकों प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। अनंत होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर करंट ही प्रवाहित नहीं होती। जब करंट प्रवाहित शून्य हो रही है इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या है, अनंत है। ठीक है। और अब बात करते हैं इसके जो एक आता है विमीय सूत्र। मैंने आपको बताया था कि विमीय सूत्र के बारे में अपन अलग से बात करें, किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। इसकी कोई बात नहीं कि बात नहीं करेंगे, अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विमीय सूत्र अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं। परंतु प्रतिरोध जो विमीय सूत्र है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि कई बार क्या होता है विमीय सूत्र पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए MLTA ये चार चीज़ें होती हैं। M होता है द्रव्यमान, L होता है अपने पास लंबाई, और T होता है अपने पास टाइम, और A होता है अपने पास करंट। तो करंट की यहाँ पे माइनस की 2 होती है और टाइम की -3 होती है। यहाँ पे इसकी होती है 2। ठीक है, ML की घात 2 और T की घात -3, A की घात -2, ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ये भी आप याद कर ले में। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और इसके बारे में जितनी बातें थी मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी, फिर भी बाकी रहेगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।